हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर लगाई रोक हटाई, ये शर्तें रहेंगी लागू। प्रदेश सरकार ने सी और डी श्रेणी कर्मचारियों के तबादलों पर लगाई रोक हटा दी है। यह रोक 21 से लेकर 31 अक्टूबर की अवधि के लिए हटाई गई है। जिला परिषद कैडर कर्मियों की हड़ताल खत्म, कल से काम पर लौटेंगे। पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह की ओर से सभी मांगे मानने के आश्वासन के बाद जिला परिषद कैडर कर्मियों ने हड़ताल वापस ले ली है। यह कर्मचारी 30 सितंबर से हड़ताल पर चल रहे थे। लोक सेवा आयोग ने घोषित किया HAS प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम। 1 अक्टूबर को आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर HAS मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची आयोग ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है। हाई कोर्ट ने दिए नालागढ़ के DSP थाना प्रभारी को स्थानांतरित करने के आदेश। सोलन जिले नालागढ़ में दर्ज हनी ट्रैप मामले में उच्च न्यायालय ने मामले की जांच कर रहे थाना प्रभारी, जांच अधिकारी और DSP का स्थानांतरण करने के आदेश जारी किए हैं। टॉम लैथम बोले, धर्मशाला की आउटफील्ड साधारण संभल कर खेलेंगे। न्यूजीलैंड के उपकप्तान और विकेटकीपर टॉम लैथम ने कहा कि भारत एक बेहतरीन टीम है। इस वर्ल्ड कप में अब तक भी भारत ने कमाल का प्रदर्शन किया है। चिंतपूर्णी खाटू श्याम बस सेवा के लिए HRTC ने शुरू की ऑनलाइन बुकिंग। सोमवार शाम 4 बजे उक्त बस चिंतपूर्णी बस स्टैंड से खाटू श्याम के लिए रवाना होगी। निगम की तरफ से यह पहली बस होगी जो प्रसिद्ध धार्मिक स्थल श्री खाटू श्याम के लिए चलेगी। हिमाचल के शक्तिपीठों में 7.05 लाख श्रद्धालुओं ने नवाजा शीश। हिमाचल पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार श्री नयना देवी मंदिर में सबसे ज्यादा 2,09,970 और बाल सुंदरी मंदिर में 1,80,000 श्रद्धालुओं ने माथा टेका। धर्मशाला स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड मैच के दौरान इन वस्तुओं को ले जाने पर रहेगा प्रतिबंध। धर्मशाला में खेले गए विश्व कप के 3 मुकाबलों के दौरान स्टेडियम में प्रवेश द्वारों पर दर्शकों के हाथों से चांदी के कंगन और महंगे ईयरफोन गेट पर ही रखवा लिए थे। मैच खत्म होने के बाद कई दर्शक अपनी चीजों को ढूंढते दिखे। बीड़ बिलिंग से पैराग्लाइडर में भरी उड़ान, हवा के तेज झोंके ने भरमौर पहुंचा दिया विदेशी। कांगड़ा जिले में स्थित विश्व प्रसिद्ध पैराग्लाइडिंग साइट बीड़ बिलिंग से पैराग्लाइडर में उड़ान भरकर एक विदेशी पायलट चंबा जिले के भरमौर के दियोला में उतरा। अनुराग ठाकुर बोले, हिमाचल सरकार कर रही दिखावा, केंद्र ने आपदा में दी हर संभव मदद। शनिवार को मंडी में एक कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में आपदा से निपटने के लिए मोदी सरकार ने 4 किस्तों में 862 करोड़ जारी किए। बिलिंग घाटी में लखनऊ के पैराग्लाइडिंग पायलट की मौत। पायलट ने शुक्रवार सुबह 11 बजे बिलिंग से टेक ऑफ किया था। घटना का कारण पैराग्लाइडर पायलट से तकनीकी रूप से हुई गलती माना जा रहा है। 3 बार आई केंद्रीय टीमें, पर नहीं मिला राहत पैकेज। जनता को ठगने का काम कर रहे जयराम। कुल्लू के रथ मैदान में शनिवार को आपदा प्रभावितों को राहत राशि वितरित करते हुए सीएम ने कहा कि कुल्लू में सबसे पहले आपदा आई तो वह कुल्लू पहुंचे थे और अब मदद की शुरुआत भी यहीं से की जा रही है। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल का कठोर कारावास, जुर्माना भी लगाया। अतिरिक्त सत्र न्यायालय किन्नौर स्थित रामपुर ने दोषी को 20 साल के कठोर कारावास और 20,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। भारत न्यूजीलैंड मैच देखने के लिए भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा भी पहुंचेंगे धर्मशाला। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार JP नड्डा 22 अक्टूबर को पहले कांगड़ा एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद मैच देखने के लिए HPCA स्टेडियम धर्मशाला जाएंगे। सीएम सुक्खू ने दिए निर्देश, जुब्बड़हट्टी के पास बनाएंगे पहली भूकंपरोधी माउंटेन सिटी। हिमुडा निदेशक मंडल ने एकमुश्त निपटान नीति को मंजूरी प्रदान की है। बोर्ड ने निर्देश दिए कि एटीक को लेकर प्रदेश सरकार ने जो निर्णय लिया है उसके अनुरूप हिमुडा भी अपनी नीति बनाए। जुब्बड़हट्टी हवाई अड्डे के पास नए शहर माउंटेन सिटी की स्थापना के लिए भूमि अधिग्रहित करने को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
37वीं राष्ट्रीय खेलों में दमखम दिखाएंगे हिमाचल के 176 खिलाड़ी। हिमाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन के सचिव राजेश भंडारी ने कहा कि रमेश चौहान सचिव एचपी जूडो एसोसिएशन शेफ डी मिशन के रूप में दल का नेतृत्व करेंगे। भदरोआ में यात्रियों से भरी निजी बस दुर्घटनाग्रस्त, क्रैश बैरियर तोड़ते हुए सड़क किनारे पलटी। इंदौरा के पास भदरोआ में एक निजी बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे के दौरान बस यात्रियों से भरी हुई थी। पहली बार अक्टूबर माह में साच पास की बहाली का कार्य शुरू, पांगी के लोगों को मिलेगी राहत। लोक निर्माण विभाग मंडल पांगी ने मौसम को देखते हुए साच पास को बहाल करने का प्रयास शुरू कर दिया है। जेसीबी मशीनें सड़क पर पड़ी बर्फ को हटाते हुए चंबा की तरफ बढ़ रही हैं। पहाड़ी से भारी मलबा आने से 2 घंटे बंद रहा तीसा बैरागढ़ मार्ग। तीसा बैरागढ़ मुख्य मार्ग पर तरवाई पुल के पास पहाड़ी की कटिंग का काम चल रहा है। बीच बीच में पहाड़ी से पत्थर गिरने का क्रम जारी है। वनभूमि पर भांग की खेती पकड़ी, पुलिस ने 4.50 लाख पौधे किए बरामद। एसपी साक्षी वर्मा ने कहा कि जिंगलिग और ब्यासर के जंगलों में पुलिस ने भांग की अवैध खेती पकड़ी है। शहीद पुलिस कर्मियों के परिजनों के कल्याण के लिए योजना बनाएगी प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार शहीदों के परिवारों के कल्याण के लिए व्यापक नीति बनाकर एक योजना बनाई जाएगी। राजा घेपन देवी बोटी लाहौल परिक्रमा के लिए तैयार, होगा भव्य देव मिलन। लाहौल क्षेत्र में राजा घेपन और देवी बोटी की परिक्रमा तीसरे साल होती है। देवताओं की इस यात्रा का लाहौल के लोगों को बेसब्री से इंतजार रहता है। चलती ट्रेन से गिरा यात्री, मथुरा से परिवार के साथ घूमने आया था। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर सोलन रेलवे स्टेशन में चलती ट्रेन से एक व्यक्ति गिर गया। गनीमत रही कि व्यक्ति को हल्की चोटें आई हैं। घायल को उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल सोलन ले जाया गया। वहीं चालक ने भी व्यक्ति को गिरते देख तुरंत आपात ब्रेक लगा दी। हिमाचल में 10,000 मेधावियों, 7,510 प्राइमरी शिक्षकों के लिए टैब खरीद शुरू। राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन के माध्यम से टैब की खरीद के लिए शिक्षा विभाग ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। एम्स बिलासपुर में मिलेगी बोन मैरो और अंग प्रत्यारोपण की सुविधा, औपचारिकताएं पूरी। एम्स प्रबंधन से मंजूरी मिलते ही अंग प्रत्यारोपण के लिए बैंक स्थापित करने का काम शुरू होगा। उम्मीद की जा रही है कि 1-1.5 साल में एम्स में यह सुविधा शुरू होगी। नया रसोई गैस कनेक्शन लेना हुआ महंगा, 3,000 रुपए तक बढ़े दाम। गैस कनेक्शन लेने पर सिक्योरिटी राशि पहले 1,400 रुपए थी, जो अब 2,500 रुपए कर दी गई है। इसका सीधा असर नए उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।